कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साइड पे रखें, ये वक्त तो सेहत को प्रायोरिटाइज करने का है और ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे काम करने का है कि आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो कंफर्टेबल हों, उनको इत्मीनान हो कि हाँ हमारी मेहनत काविश का सिला हमें मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा। इन हालात में भी इन लोगों को चैन नहीं आता कि किस तरीके से आप तंग कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अस्पताल अगर नहीं चल पाएंगे, ये नहीं चलेंगे, तो इस्लामाबाद में बैठे हुए सेक्रेटरी हेल्थ को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो कराची में रहने वाले शहरियों को पड़ेगा, सारे सिंध में बसने वाले शहरियों को पड़ेगा, जो कि NICVD से, NICH से, JPMC से मुस्तफ़ीद होते हैं। खान साहब कहते नहीं थकते हैं कि हम वो हेल्थ कार्ड का इजरा कर रहे हैं ताकि मुफ्त लोगों को इलाज मिल सके। ओ भाई, आप तो ये काम अब कर रहे हो, हम तो 10 साल पहले कर चुके हैं ये काम। इन अस्पतालों में मुफ्त स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज किया जाता है और आपके सामने आप सबको पता है कि इन अस्पतालों में सिर्फ सूबाई सिंध के शहरी नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान से बसने वाले लोग आते हैं और वो मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं, चाहे वो NICVD का कार्डियक केयर हो, JPMC की साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी हो या NICH की फैसिलिटीज़ हो। आज भी आप जाएंगे, अपने कैमरे से दिखा सकते हैं कि मुल्क भर से लोग आते हैं ताकि वो ये मुफ्त महंगा इलाज करवा सके। इसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बेयर करती है। और आज भी 21 मार्च है, आज 20 मार्च है, आज भी 20 मार्च 2021 को इन सालों के तमाम अखराजात वो सिंध हुकूमत बेयर कर रही है। वो भी मैं आपको तफसीलात अभी दूंगा, बल्कि मैं अभी स्टार्ट इसी चीज़ से कर लेता हूँ। मैं माजी में नहीं जा रहा, मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 जुलाई 2020 से लेकर आज तक जिना अस्पताल में सिंध हुकूमत 3.482 अरब रुपए यानी कि 3.482 बिलियन रुपीस जिना अस्पताल को दे चुकी है इस माली साल में, ताकि जिना अस्पताल के स्टाफ को, हेल्थ वर्कर्स को, नर्सिस को, डॉक्टर्स को तनख्वाहें मिल सके, लोगों को अद्वियात मिल सके। 3.482 अरब 3.482 बिलियन रुपीस सिंध हुकूमत दे चुकी है। वफाकी हुकूमत से ज़ीरो जिना अस्पताल को। NICVD कराची को सिंध हुकूमत अभी तक 3.862 अरब रुपए दे चुकी है, यानी कि 3.862 बिलियन रुपीस अभी तक NICVD कराची को सिंध हुकूमत दे चुकी है। वफाक ज़ीरो। NICVD के जो सैटेलाइट सेंटर्स हैं, जो कि हैदराबाद में, मिट्टी में, खैरपुर में, सेवन में, नवाबशाह में, लाड़काना और सखर में चल रहे हैं, उसको अभी तक सिंध हुकूमत 3.8 अरब रुपए दे चुकी है, यानी कि पूरी जो NICVD की कार्डियक केयर फैसिलिटी है सिंध भर में, उसको तकरीबन 7.6 अरब रुपए सिंध हुकूमत अभी तक दे चुकी है इन 9 माह में। और NICH को 932 मिलियन यानी कि 93 करोड़ 20 लाख रुपए NICH को अभी तक सिंध हुकूमत दे चुकी है। ये कुल मिला के जो हजम बनता है इन 3 अस्पतालों का, वो 12 अरब रुपए है, जो सिंध गवर्नमेंट ने मौजूदा माली साल में इन 3 अस्पतालों को दिया है। और ये कहते हैं कि जी हमने इस गवर्निंग बॉडी के जरिए इन अस्पतालों को टेक ओवर कर लिया। अगर टेक ओवर किया होता तो कुछ पैसे, अखराजात कुछ सैंक्शन किए होते, कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया होता। और ख़दशा इस बात का है कि वफाकी हुकूमत अपनी जो सियासी इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक नहीं रखेगी और सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है।
क्योंकि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के पास वो वसाइल नहीं है कि कराची के 3 अस्पताल चला सकें। ये मैं फिर कह रहा हूँ और ज़ोर शोर के साथ कह रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है कि ये इन 3 अस्पतालों को चला सकें। और इस हवाले से मैं वफाकी काबीना के इजलास जो कि 2 जुलाई 2019 को हुआ था उसके मिनट्स आपके सामने शेयर करूँगा। 2 जुलाई 2019 को वफाकी काबीना इन तीनों अस्पतालों के हवाले से मिलती है और मिलने के बाद मिनट्स में जो चीज़ लिखी गई है मैं पढ़ देता हूँ आपको। ड्यूरिंग द डिस्कशन it was pointed out that federal government is facing acute shortage of resources and may not have enough fiscal space to run these hospitals. Hence, it is not advisable to keep the control of these units without sufficient budgetary cover, which in the current scenario is not possible. यानी कि काबीना को बताया गया कि हमारे पास वो माली वसाइल नहीं है कि हम इन अस्पतालों को चला सकें और इसलिए हम समझते हैं कि इन अस्पतालों को टेक ओवर नहीं करना चाहिए। वफाकी काबीना फैसला करती है, द कैबिनेट कंसिडर्ड द समरी डेटेड 17 जून 2019 सबमिटेड बाय नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन डिवीजन फॉर ट्रांसफर ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम प्रोविंसेस टू फेडरल गवर्नमेंट and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent। यानी कि उसूली तौर पर यह फैसला किया काबीना ने कि ये अस्पताल हम उन सूबाई हुकूमतों की मशावरत के बाद उनको हैंड ओवर कर देंगे। सिंध हुकूमत ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अस्पताल हमें दे दें, हम ये अस्पताल 10 साल से चला रहे हैं, अच्छे तरीके से चला रहे हैं, ऐसा अंदाज से चला रहे हैं और सारे पाकिस्तान से, सिर्फ सूबा सिंध से नहीं, बलूचिस्तान से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज इन अस्पतालों से हासिल करते हैं। हमने फेडरेशन की खिदमत करने को तरजीह दी। हमने कहा हम अपने बजट को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये बार बार, अब जब ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मैं आपको अभी से बताऊं क्या देंगे कि NICVD में बड़ी करप्शन हो गई है। तो हलीम आदिल शेख को जब NICVD में इलाज कराना होता है तो वो कहता है, लिख के देता है, PTI लिख के देती है कि NICVD मुझे भेजो, मैं वहां से इलाज कराता हूं। आज भी हलीम आदिल शेख साहब JPMC में मौजूद है। इन अस्पतालों का कंट्रोल मेरे ख्याल में इन वजूहात की वजह से करना चाहते हैं ताकि अपने जो मामलात हैं ना उनको ये सुलझा सकें। ये लोग कहेंगे आके भाई हम कुछ नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वफाकी हुकूमत इस चीज़ को टेक ओवर कर ले। तो मैं उन तमाम अपने वफाकी हुकूमत के दोस्तों को, तर्जुमानों को ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में ये भी कहा था कि जो सूबाई हुकूमतों ने अखराजात इन अस्पतालों में किए हैं वो अखराजात आप उनको रीइंबर्स करके देंगे। आपने ना माजी के अखराजात बेर किए जिसका हजम 100 अरब रुपए से ऊपर जाता है। मैंने आपको बताया इन अस्पतालों का सिर्फ 9 माह का खर्चा 12 अरब रुपए है जो हम दे चुके हैं। तो आप सोचिए कि जो अस्पतालों पे 9 माह में 12 अरब रुपए खर्च होते हैं, उन अस्पतालों का 10 साल के अखराजात तो 100 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। अभी तक वफाकी हुकूमत ने ना मौजूदा माली साल के पैसे दिए ना माजी के पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी सादिर फरमाया था कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत 90 रोज में इस मामले को हल करने के बाद अपनी रिपोर्ट बामी रजामंदी से हल करने के बाद अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। 90 रोज गुजर गए जी, 9 माह गुजर गए इस फैसले को आए हुए। आपने कभी रिपोर्ट जमा नहीं कराई, आपने कभी सूबाई हुकूमत से डिस्कस नहीं किया आपने
कि जी ये अस्पताल को आप कैसे चला रहे थे, ज़रा बता दीजिए। आपने इतनी फिजिकल स्पेस क्रिएट की थी इसकी, आपने अपने सालाना बजट में 16 अरब रुपए मुख्तस किए हैं अस्पतालों के लिए, तो बताएं तो सही सूबाई सिंध को कि 16 अरब रुपए इनके पास पड़े हुए हैं। बताएं तो सही कि जो 100 अरब रुपए के मादी के अखराजात सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए इन अस्पतालों में खर्च किए हैं, उसको रीइंबर्स कब करके देंगे? तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला ना दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनवन आपको भी मानना था, हमें भी मानना था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को इस बात से नहीं रोका कि वफाकी हुकूमत इन अस्पतालों को आज भी सूबाई हुकूमतों के जरिए चला सकती है। ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसके लिए हमने उनको कन्वे किया है कि हम तैयार हैं कि अस्पताल आपके पास आ गया और आप 99 साल का मुआहिदा, 60 साल का मुआहिदा, 50 साल का मुआहिदा सिंध हुकूमत से कर ले, इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये तादाद अनफॉर्चुनेट है। मैं तो खुशाइन कहूँगा उनकी स्ट्रैटेजी को इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस इलेक्शन के अंदर या किसी और बाई इलेक्शन के अंदर किनारा कशी इख्तियार की, तो ये जो अवाम दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इमरान है, ये तो पूरे पार्लियामान के ऊपर गालिब हो जाएगी। पूरे पार्लियामान के अंदर बाई इलेक्शन जीत के लोग आ जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पार्लियामान में इन लोगों का सामना करें। इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसी मिसाल बेहतरीन ये है कि अगर हम पार्लियामान छोड़कर चले जाते हैं और पार्लियामान में अददी अक्सरियत पीटीआई और उसके इत्तेहादियों की हो जाती है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस नहीं, फिर तो ये कौमी असम्बली सेनेट से कवानीन पास कराएंगे और वो अवाम दुश्मन कवानीन होंगे। अभी तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, JUI ANP के पास, PDM के पास ये ऑप्शन है कि इन अवाम दुश्मन ऑर्डिनेंसेस को हम रेजिस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाया था। वो क्यों ऑर्डिनेंस लाए ये लोग? क्योंकि इनको पता था कि अगर ये कानून साजी असेंबली में करने की कोशिश करेंगे तो इनको हार का सामना करना पड़ेगा और ये उसको पास नहीं करा पाएंगे। नतीजा क्या हुआ? इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और ऑर्डिनेंस को भी असेंबली में टेबल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है कि आप इनको वॉक ओवर ना दें, इन लोगों में कोई ऐसी सियासी गैरत नहीं है कि ये लोग बाई इलेक्शन ना करवाएं। ये फौरी तौर पर बाई इलेक्शन कराएंगे, उन खाली नशस्तों पे अपने उम्मीदवारों को सेलेक्ट करवाने के बाद ये पार्लियामान का कंट्रोल संभाल लेंगे और फिर पता नहीं कोई ऐसी आईनी तरमीम कर दें कि तारीख ख़त्म होने तक वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेगा। कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, कोई बईद नहीं इन लोगों से। तो मैं समझता हूँ वक्त ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी इन इलेक्शंस के अंदर वॉक ओवर नहीं देने की, उसने हमारी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त साबित किया। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए PDM के उम्मीदवारों को भरपूर कामयाबी मिली। सेनेट के अंदर कौमी असम्बली की इस्लामाबाद से जो नशिस्त थी उसमें PDM को कामयाबी मिली, और इवन सेनेट के इंतखाबात में जो चेयरमैन का इंतखाब था उसमें भी कानूनी एतबार से कामयाबी PDM के उम्मीदवार को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिली। तो मैं समझता हूँ वक्त ने साबित किया है कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, और नून लीग को भी यही चीज़ अब सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों को अगर आपने वॉक ओवर दिया तो ये लोग तो पता नहीं आइन के साथ क्या करेंगे, NFC के साथ क्या करेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी के साथ क्या करेंगे। अब तो NICVD और जिला अस्पताल से मुताबिक उन्होंने तो गवर्निंग बोर्ड बना दिया है उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में। क्या सिंध हुकूमत उसके फंड्स रोकेगी या क्या करेगी? सिंध हुकूमत क्या करने जा रही है, उनका अमली इक़दाम क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सिंध हुकूमत का मकसद है खिदमत। अगर हम फंड रोक देंगे अस्पताल चल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आप जैसे जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि JPMC का जो बोर्ड बना है उसके मेम्बरान को चेक करें, उनका ताल्लुक कहाँ से है। क्या उन चारों का ताल्लुक नहीं, सियासी जमात भी छोड़ दें, मेरे पास इत्तला ये है कि उनमें से एक मेंबर तो कराची में या सूबा सिंध में रहता ही नहीं है। मेरे पास इत्तला है, मैं गलत हो सकता हूँ, चेक कर लीजिए कि एक उनमें से मेंबर इस्लामाबाद में रहने वाला है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, नाम शायद आपने गलत लिया है। और जो नॉमिनेट किए भी हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की? क्या उनकी एक्सपर्टीज है? फंड रेजिंग करना एक चीज होती है
और मैनेजमेंट दूसरी चीज़ होती है। मुश्ताक छापरा साहब तो बहुत सारी चीज़ों में सिंध गवर्नमेंट के साथ काम करते। पूरी कोविड कैंपेन में जो हमारी बजटिंग थी उस कमेटी के वो हिस्सा थे। हम पेशेंट्स एड फाउंडेशन के साथ JPMC में बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं। अगर आप भी, आपका इरादा ये है कि आप पब्लिक से पैसे लेके इन 3 अस्पतालों को चलाएंगे तो खुदारा बड़ी मेहरबानी होगी, छोड़ दीजिए। सिंध गवर्नमेंट के पास वो पैसे हैं कि वो अपनी आवाम की फलाह के लिए अखराजात कर सके और इन अस्पतालों को चला सके। इस वक्त तमाम टीवी स्क्रीन पर ये बात चल रही है कि अपना कोरोना वैक्सीन के हवाले से कई बातें चल रही थी, लेकिन 2 रोज कबल इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, आज वो कोरोना का शिकार हो गए। क्या कोरोना वैक्सीन वाकई नाकारा है या इमरान खान ने खाली सर्दी लगवाई थी? अच्छा, मैं सच्ची बात है, सेहत के मामले पर सियासत को कभी भी तरजीह नहीं देता। मैंने पहले बताया कि मेरे जितनी भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, और मैं दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनके जो घर वाले हैं उनको भी इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। जो मेरी इत्तलात हैं वो ये कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव तब होती है जब दोनों डोज़ आपको मिल जाते हैं। खान साहब को गालिबन जो परसों डोज़ हुआ था वो 1 डोज़, पहला डोज़ मिला था, सेकंड डोज़ उनको अभी तक मिला नहीं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और मैं आप तमाम दोस्तों से भी कहूँगा कि इस मामले पर सियासत ना करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पूरी कौम को, आलम इंसानियत को इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। बहुत शुक्रिया।